हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओलंपियाड्स। जैसे कि हम लोग क्लास 6 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आड नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन और हम लोगों ने इसका ओवरव्यू देखा कि किस तरह से हम लोग दो या दो से ज्यादा नंबर्स को कंपेयर करते हैं, किस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, कौन सा नंबर लार्जेस्ट है, और हम बता सकते हैं कि किस तरह से हम दो या दो से ज्यादा डिजिट्स को यूज कर कैसे हम एक स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं, कैसे हम बड़े से बड़ा बिगेस्ट नंबर जो है वो लार्जेस्ट नंबर हम उन्हीं डिजिट्स को यूज करके बना सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम किस तरह से नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से, जैसे कि ये लार्ज नंबर 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, ये सब नंबर्स किस तरह से इंट्रोड्यूस होते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है, ये सब चीजें हमने देखी। और इसके बाद हमने इसमें प्लेस वैल्यूज सीखे कि हम कौन सी प्लेस वैल्यू पे कौन सा डिजिट आता है। उन प्लेस वैल्यूज को देके हम लोग नंबर्स में कॉमर्स का यूज किस तरीके से करते हैं और कॉमर्स का यूज करके हम कैसे उन नंबर्स को, उन नंबर्स का नंबर नेम जो है हम उनका बता सकते हैं। तो इस सब इंफॉर्मेशन की बेस पे हम लोग आज अपनी एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। सो एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास 4 क्वेश्चंस है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो यहां पे पूछा है कि 1 लाख इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 10,000, कि 1 लाख जो है वो कितने 10,000 के इक्वल आएगा। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह की सारी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम करना सीखेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं 1 लाख किसके इक्वल होता है। 1 लाख को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। 1 लाख में 5 जीरोस आते हैं, कैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो 1 लाख में हमारे पास 5 जीरोस आते हैं। अब ये है 1 लाख, ये लिख दिया 1 लाख। तो 1 लाख इज इक्वल्स टू, हमें बताना है हाउ मेनी 10,000। 10,000 किस तरह से है, 10,000 में 3 जीरोस है ना, 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। प्लेस वाले देखो यहाँ 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो ये हमारा 10,000 है। अब आप देखो कि हम यहाँ पे कितने जीरोस है, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे कितने जीरोस है, 1, 2, 3 एंड 4। तो अब हमें यहाँ पर इन दोनों को इक्वल करने के लिए कितने जीरोस और चाहिए, एक जीरो और चाहिए ना इसमें। तो अगर हम इसकी यहाँ पे जीरो की मल्टीप्लाई इससे कर देती हूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, जो कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो हम कर नहीं सकते। अब जीरो के इक्वल थोड़ी ना होगा 1 लाख। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 के मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 10 के मल्टीप्लाई 10,000 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करके देखो, हमें मिलेगा 1 लाख। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि 1 लाख किसके इक्वल है, 10,000 के इक्वल है। यहां 10 आ रहा है ना, 10,000 के इक्वल है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहां 10, राइट। इस तरीके से हम देखेंगे 1 मिलियन। अब मिलियन में कितने जीरोस होते हैं वो देखेंगे हम। देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, मिलियन है ना। तो मैंने कल आपको इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बताया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो वो कैसे देखते हैं हम, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन। मिलियन पे हम यहाँ 1 लगा दें क्योंकि 1 मिलियन बोले, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन आता है। तो इसके बाद हम बताना है कि ये कितने 100,000 के इक्वल है। हम 100,000 लिखें, पहले हम 100,000 लिखेंगे। किस तरह से लिखते हैं, वंस, टेंस, 100,000 ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। ये हमने लिख दिया 100,000 लाइक दिस, 100 एंड 1000, 100,000। और ये क्या है हमारा
1 मिलियन। अब यहाँ पे कितने जीरोस है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 6 जीरोस है। और यहाँ पे कितने जीरोस है 1 2 3 4 5, यहाँ 6 जीरोस है, यहाँ 5 जीरोस है। अब इन दोनों को इक्वल होने के लिए हमें एक और जीरो की रिक्वायरमेंट है, और उस जीरो को हम कैसे कर सकते हैं, अगेन अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो यहाँ पे हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा 1 मिलियन। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलियन मिल जाएगा। मतलब 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 100,000। 10 100,000 और 10 भी लिख सकते हो, जैसे जैसे आपकी चॉइस है। 10,000 10 100,000 और 10 100,000। ओके, देन अगेन इसी तरीके से देखेंगे हम 1 करोड़। अब 1 करोड़ को किस तरह से लिखते हैं, 1 करोड़ इंडियन न्यूमरल सिस्टम में आता है, तो उसको कैसे लिखेंगे, लुक यहां से पहले हम ऐसे लिखते हैं ना, ones, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख एंड करोड़। इस तरीके से लिखते हैं 1 करोड़, ठीक है, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख एंड करोड़। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आएगा वो हमको देखना है, कितने 10 लाख के इक्वल बताना है कि 1 करोड़ इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 10 lakhs। ठीक है, तो 10 lakhs लिखना है हमको। 10 lakhs कैसे लिखेंगे, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 lakh, राइट, ऐसे आएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 lakh। तो अब देखो इसमें जीरो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसमें जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें 7 जीरोस है, उसमें 6 जीरोस है। अगेन हमें कितने जीरोस की रिक्वायरमेंट है, 1 जीरो की रिक्वायरमेंट है ना। तो हम यहां पे भी क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एक और जीरो इसमें आ जाएगा, एक और जीरो आ जाएगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन 1 करोड़ के इक्वल। तो फिर से यहाँ पे आंसर क्या है इसका, 10 लाख। ओके, अब फिर से 1 करोड़ लिखेंगे। 1 करोड़ में कितने जीरोस आते हैं, 7 आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस। अगेन 1 करोड़ लिखेंगे इसी तरीके से, 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh एंड करोड़। ठीक है, 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन, 1 मिलियन, यहां मिलियन बोला है ना। अब 1 10 100 1000 10,000 100,000 देन मिलियन, राइट, ये मिलियन लिख लिया। अब यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 जीरो है, यहाँ 6 जीरो है। तो अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 10 की मल्टीप्लाई, राइट, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगी ना। ये 1 मिलियन है, अब हमें पता कि 1 करोड़ जो है वो 10 मिलियंस के इक्वल होता है, राइट। तो यहां पे 10 मिलियन, देन अगेन 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख, ये उन्होंने पूछा है। अब 1 मिलियन लिखेंगे फिर से, 1 10 100 1000 10,000 100,000 देन 1 मिलियन, दिस इज 1 मिलियन। तो 1 मिलियन कितने लैक्स के इक्वल होता है, हमें ये देखना है। तो हम लिखेंगे कितने लैक्स, लैक्स किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, 1 10 100 1000 10,000 एंड 1 लाख, लाइक दिस। अब यहां पे कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 एंड 6 है। वहां पे कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 जीरोस है, यहाँ 6 जीरोस है, यहाँ 5 जीरोस है। तो हमें कितने और जीरो चाहिए, एक ही जीरो चाहिए, एक जीरो चाहिए, तो मतलब हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, तो ये इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 मिलियन किसके इक्वल है, 10
मिलियन 10 लाख के इक्वल, सॉरी 1 मिलियन किसके इक्वल है? 10 लाख के इक्वल। सो यहां पे क्या आ जाएगा? 10 lakhs। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसके 5 पार्ट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। अभी हमें यहाँ पे इनके पूरे नेम्स इनको एलाबोरेट करके लिखे हुए हैं। हमें कैसे इसको न्यूमरल्स में लिखना है और क्या करना है, उनके बीच में कॉमास पुट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पार्ट हमें दिया है 73,75,307। ओके, अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? पहले देखो क्या लिखा है 73। अच्छा, इसको सीखने के लिए हमने आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि प्लेस वैल्यूज हम किस तरह से लिखते हैं। प्लेस वैल्यूज का यूज करके हम इन पार्ट्स को करेंगे, इजी हो जाएगा। ठीक है, कैसे हमने कैसे पढ़ा था? देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़, कुछ इस तरह से, राइट? ऐसे ही पढ़ा था। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये हमने पढ़ा था अपनी प्लेस वैल्यूज का। तो अब हमारे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 73 लाख। 73 लाख, तो मतलब लाख वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? 73, है ना? 73 लाख। इसको सेपरेट करते हैं, 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, लाइक दिस। अब देखो 73 लाख, लैक्स में यहां पे क्या आ जाएगा? 73, राइट? 73 लैक्स बोला है ना, इसके नीचे एक डिजिट लैक्स के प्लेस पे है ना, टेंस के प्लेस पे और एक लैक्स के प्लेस पे 73। देन 75,000, 75,000। अब 1000 है ना यहाँ पे, तो 1000 की यहाँ पे क्या आ जाएगा? 75। 10,000 10 की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 70, यहाँ पे 1005, है ना? 73 लाख 75,000, है ना? और नेक्स्ट क्या है? 307, है ना? मतलब 100 की प्लेस पे क्या है? 3। 307 किस तरीके से लिखते हैं हम? 307, 307 यही होता है यहाँ पे, तो ये 307, तो यहाँ पे लिखेंगे 307। इस तरीके से हम नंबर लिखेंगे, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लिखेंगे हम किस तरीके से लिखेंगे? ये देखो 7375307, 7375307, ऐसे लिखेंगे। और अब हमने न्यूमरल्स में तो लिख दिया, उन्होंने बोला कॉमर्स भी लगाना है। कॉमर्स हम कैसे लगाते हैं? जैसे मैंने ये लाइंस लगाई हैं, 1 10 100 के बाद कॉमा, 100 के बाद कॉमा आएगा, फिर 10,000 के बाद कॉमा, फिर 10 लाख के बाद कॉमा, है ना? 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर अगेन 2 डिजिट्स के बाद कॉमा, इस तरह से 3 2 2 2 इस तरह से उसके बाद कॉमा लगाते जाते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम 1 10 100 प्लेस वैल्यू के बाद कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ 1 10 100 3 के बाद, है ना, कॉमा, 75 के बाद कॉमा आएगा यहाँ पे, क्योंकि 75,000, फिर कॉमा, फिर 73 लाख, फिर लाइक दिस। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब नेक्स्ट कम टू सेकेंड पार्ट। 9 करोड़ 5 लाख एंड 41। 9 करोड़ 5 लाख 41। अब क्या है यहाँ पे? क्या लिखा है? 9 करोड़, है ना? 9 कैसे लिखते हैं? 909, 9 करोड़, है ना? अब हमारे पास यहाँ 2 है ना, 2 कॉलम है। अब 90 तो नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, ये तो 90 हो गया, है ना? हमें लिखना है 9 करोड़। 9 करोड़ कैसे लिखेंगे? यहाँ पे करोड़ के नीचे 9, ठीक है? हम ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है? 9 करोड़, करोड़ के नीचे ये सी के नीचे 9, ठीक है? 9 करोड़ 5 lakhs, अगेन 5 lakhs। 5 lakhs है ना, 50 समथिंग तो नहीं है, 52 31 ऐसे तो नहीं दिया, सिर्फ 5 लाख दिया है। तो लैक्स की प्लेस पे 5, 10 की प्लेस पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 5। जब 10 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0।
है ना। देन यहां पे नेक्स्ट क्या है 41। 41 1000 की प्लेस पे तो कुछ है नहीं, 1000 तो है नहीं, तो 1000 को हम बाद में देखते हैं। 1000 की जगह हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखेंगे, हम सिंपल क्या लिखेंगे 41। 41 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। 41 कैसे लिखते हैं ऐसे, तो यहाँ पे आएगा 41, तो किस तरीके से आएगा 41 ऐसे, क्योंकि अगर 41 ऐसे लिख देंगे तो हमें फिर वंस प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा, तो वंस प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा 0। लेकिन ये क्या हो गया 410। 410 थोड़ी ना चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए 41 चाहिए। 41 कैसे लिखेंगे, राइट ऐसे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 41 चाहिए। ऐसे आएगा। अब 1000 10,000 के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो यहां पे भी 0 और यहां पे भी 0, राइट। तो अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं ना, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अब यहां पे लिखेंगे क्या लिखा है हमने 905000041। क्या है 905000041, ये लिखा है 905000041। ठीक है, तो अब कैसे हम लगाते हैं, 1 10 100 के बाद कॉमा, 1000 10,000 के बाद कॉमा, लाख 10 लाख के बाद कॉमा, दिन करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पहले पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा, देन अगेन 2 डिजिट्स के बाद कॉमा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे 9,05,41,। ओके, अब नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे यहाँ पे 7,52,21,302। अब जैसे हमने यहां किया अगेन हम वैसे ही करेंगे, बहुत आसान है। 7 करोड़, तो यहां पे करोड़ की प्लेस पे क्या आ जाएगा 7, है ना। 7 करोड़ 52 लाख, 52 लाख, लाख वाली प्लेस में क्या आ गया हमारा 52, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ 5 यहाँ 2, 52 लाख। उसके बाद 21,000, 1000 की प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारे यहाँ 21, 21। उसके बाद क्या बचा 302। 302 किस तरह से लिखते हैं 302, तो वही लिखे यहाँ पे 302। ठीक है, तो क्या बना हमारा 752,21,302, है ना। तो कैसे लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 752,21,302। लिख दिया 752,21,302। कॉमास कैसे लगाते हैं 1 10 100 के बाद कॉमा, 1000 10,000 के बाद कॉमा, लाख 10 लाख के बाद कॉमा, 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद, देन अगेन 2 डिजिट्स के बाद। तो यहां पे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया 7,52,21,302। ओके, अब नेक्स्ट देखो 58 मिलियन, यहां किस में दिया है मिलियन, और मिलियन किस में होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, राइट। तो अब हमें यहाँ पे ये वाला तो काम आएगा नहीं, ये तो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग है, हमने करना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लिखेंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कैसे होता है, इसको मैं इरेज कर देती हूं। ओके, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कैसे होता है 1s
टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ओके, इतने में काफी आ गया। 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, बट हमारे लिए इतना काफी। ठीक है, तो इसको ऐसे 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 करते हैं डिवाइड हम लोग, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो क्या है, 58 मिलियन। 50 मिलियन वाले कॉलम, ये मिलियन वाला कॉलम है, इसमें क्या लिखना है, 58। तो हियर इट इज 58 मिलियन, देन 423,000। 1000 वाले कॉलम में क्या आएगा, ये 1000 वाला कॉलम है, यहां क्या आएगा हमारा 423। 423 कैसे लिखते हैं हम, 423, ये है 423, तो 423,000। तो 1000 वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, 423, 423,000। देन क्या लिखा है, 202। तो 202 कैसे लिखते हैं, 202, तो हम यहां लिख देंगे 202, 202। तो मतलब इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे, ये आएगा 58423202। लिखेंगे क्या, 58423202। अब हमें कॉमर्स भी तो लगाने हैं, कॉमर्स कैसे लगाएंगे, पहले यहां पे जैसे हम इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने बाकी के पार्ट्स किए, उसमें हम 3 के बाद कॉमा लगाते थे, फिर 2 के बाद कॉमा लगाते थे, फिर अगेन 2 के बाद कॉमा, इस तरह से हम करते थे। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमास लगाते हैं, 3 डिजिट के बाद हम कॉमा प्लेस करते हैं। ठीक है, तो कैसे देखो, 1 10 100 के बाद, 1000 10,000 100,000 के बाद, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन के बाद, ऐसे 3 डिजिट्स के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पे पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, अरे ये तो इरेज हो गया, 4, अरे ये 5 8 4 2 3 2 0 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, देन अगेन 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, या ठीक है, तो ये आसान है। नेक्स्ट क्या है, अगेन 23,30,000 10। लैक्स वाली टर्म है, मतलब इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, है ना। ओके, या अब ये वाला पार्ट है, अब इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगेन वैसे लिखेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यहाँ पे हमें करोड़ की जरूरत है क्योंकि करोड़ यहाँ पे वर्ड यूज ही नहीं किया उन्होंने, तो हमें लैक्स में रहेगा ये, है ना। तो 23,30,000 10, 23 लैक्स। तो हमने लैक्स वाले कॉलम में, राइट, लैक्स वाले कॉलम में हमने क्या लिखना है, 23 आ गया। 10 वाले के नीचे 2 और लाख के नीचे 3, 23,30,000। क्या लिखा है, 30,000, ये आ गया 30,000। तो 30,000 कैसे आ जाए, 1000 वाले कॉलम में आएगा, तो कैसे 30 ऐसे लिखते हैं, 30,000। देन क्या है, 10। 10 किस तरीके से लिखते हैं हम, 10 प्लेस पे 1 और यहां 0, 10 लिखा है ना। अगर हम यहां पे 10 लिख देते, 100 वाली जगह पे भी यहां पे 10 लिख देते, फिर 1 के नीचे क्या लिखते हैं, 0, ये तो 100 बन गया।
तो 100 तो हमें नहीं बनाना ना, तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या 10 चाहिए, तो 10 कैसे, ऐसे, ये 10 हो गया। अब इसके पीछे 0 भी लगा दूंगी तो भी ये 10 ही रहेगा। तो इस तरह से करते हैं, क्या बना 23,30,010। तो क्या बना हमारा 2330। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2330,010। ones, tens, 100, thousand, 10,000, लाख, 10। ठीक है, इस तरह से हम कॉमर्स प्लेस करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे क्या था 77,52,51,21 है ना 30। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे क्या बोला है, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो अब यहां पे हमें कॉमास लगाने हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग क्या आता है, हंड्रेड्स के बाद कॉमा, फिर 10,000 के बाद, फिर 10 लाख के बाद, है ना 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 2 2 इस तरह से आता है। ओके, तो अब हम यहां कॉमा कैसे प्लेस करेंगे, वंस, टेंस, 100, यहां 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर इसके बाद कॉमा, फिर यहां 2 डिजिट्स को छोड़कर, इस तरीके से, है ना। देखो कैसे, यहां पे बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, 8 7 5 9 5 7 6 2 लाइक दिस। अब पहले इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो कॉमा कहाँ आएगा, 100 के बाद, 10,000 के बाद, 10 लाख के बाद, है ना 3 डिजिट्स के बाद, 2 डिजिट्स के बाद, देन अगेन 2 डिजिट्स के बाद। तो इस तरह से हम कॉमा को प्लेस करते हैं। ओके, अब हमें क्या लिखना है, उनके नेम्स भी लिखने हैं। तो नेम्स कैसे लिखेंगे, अब इसको रीड करेंगे कॉमा। अब जो कॉमा के यहां पे क्या है, कॉमा से पहले 8, सिर्फ 8 है, और साथ में किसमें है, कौन से कॉलम में, ये करोड़ वाले में। तो 8 करोड़, तो कैसे आएगा 8 करोड़, 8 करोड़। ऐसे इसको साफ साफ लिखती हूं मैं। यहां पे इसका आंसर आएगा हमारे पास 8 करोड़। यहाँ पे तो 7 भी था ना, 8 करोड़, देन लैक्स वाले इसमें इन दोनों कॉमर्स के बीच में क्या आ रहा है 75, तो यहां पे आ जाएगा 75, और क्या है ऊपर लैक्स, तो 8 करोड़ 8 करोड़ 75 lakhs, 8 करोड़ 75 लाख 95,000, है ना। इन दोनों कॉमा के बीच में क्या है 95, तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे क्या 95, 95
थाउजेंड एंड क्या बचा है आगे 762 को एक साथ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे 762 762 8,75,95,762 तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसको यहां लिख देती हूं, क्या लिखा है 8,5,4,6,2,8,3 ठीक है। तो अब यहां पे पहले हम कॉमा प्लेस करेंगे, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा, है ना, फिर 2 डिजिट्स है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, इस तरीके से आता है। अब हम इसका नंबर नेम लिखेंगे। नंबर नेम कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले लैक्स में है ना, ये करोड़ में तो नहीं है ना, 24685 हाँ ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, अब कॉमा से पहले क्या है 85 को हम कैसे रीड करते हैं 85, और 85 कौन से कॉलम है, लैक्स के कॉलम में, तो क्या लिखेंगे हम 85 लैक्स। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे 85 lakhs, 46 देन क्या है 46 क्या होता है 46,000 है ना, कॉमर्स के बीच में क्या है 46,000 देन क्या है 283 को हम कैसे पढ़ते हैं 283, तो क्या लिखेंगे 200 283 हो गया 85,46,283 ये हो गया हमारा इसका बी पार्ट। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट कैसे लिख रखा है 999,000,46। अब हम कॉमास प्लेस करेंगे, कैसे आते हैं वंस टेंस 100 के बाद, 1000 10,000 के बाद, लाख 10 लाख के बाद, है ना, 3 डिजिट्स के बाद, 2 डिजिट्स के बाद, देन अगेन 2 डिजिट्स के बाद। अब इनके नंबर जो प्लेस है वो कैसे लिखेंगे, ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख और ये करोड़ में आ रहा है ना, करोड़ में आ रहे हैं। यहां सिर्फ 9 है तो 9 करोड़ कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे 9 करोड़ है ना, यहाँ पे करोड़ वाले कॉलम में तो सिर्फ 9 है, तो हम लिखेंगे 9 करोड़। फिर लैक्स में क्या है 2 डिजिट है 99, और 99 को हम कैसे पढ़ते हैं 99, और किस में कौन से वाले कॉलम है ये लैक्स में, तो क्या आ जाएगा 99 लैक्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 99 लैक्स, और फिर उसके बाद क्या है सिर्फ 46 है ना 9 लैक्स। उसके बाद यहाँ तो 000 1000 वाले में तो है नहीं कुछ भी है ना 00, तो हम 1000 वाला नहीं लिखेंगे टर्म। अब कहाँ पे है ये सिर्फ हमारे पास क्या है यहाँ 46, और 46 क्या होता है 46, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे 46। तो क्या बनाइए 9 करोड़ 99 lakhs एंड 46। अब ये लास्ट वाला हमारा बचा है, लास्ट में क्या दिया है हमें 98432,701 है ना।
ये गिवन है हमें 98432701। तो यहां पे किस तरीके से आ जाएगा, यहां पे आएगा हमारा, यहां पे आएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर अगेन 2 के बाद कॉमा आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 9 करोड़ में क्या है, 9 करोड़, 2 डिजिट्स है 84, 84 लाख, अगेन 2 डिजिट्स है 32,000, देन 701। तो इसको लिख लेंगे हम लोग, किस तरह से लिखेंगे, 9 करोड़ 84 lakhs 32,000, then 701। क्या आ गया, 9 करोड़ 84 लाख 32,701। तो इस तरह से हमारा ये 4th क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को करना है। पहले कॉमर्स डालेंगे, फिर उसके बाद उनके नंबर नेम्स को लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या कहा है हमें, इंसर्ट कॉमा सुटेबली, राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हमको ये सब करना है। अब कैसे करेंगे हम लोग, हमको पता है कि क्या होता था, पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। इस तरीके से आता, ऐसे ऐसे नहीं, 100, 1000, 10,000 यहां पर इस तरीके से आता था। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमास क्या करेंगे, 1, 10, 100 के बाद कॉमा, फिर 1000, 10,000, 100,000 के बाद कॉमा, है ना, सिर्फ 3 डिजिट्स छोड़ के फिर कॉमा आएगा। तो जैसे पहला क्या है हमारा यहाँ पे 7, 8, 9, 2, 1, 0, 9, 2, है ना। तो अब कॉमा 3 डिजिट छोड़ गया ना, 1, 10, 100 के बाद कॉमा, फिर 1000, 10,000, 100,000 के बाद कॉमा। अब यहाँ पे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन है नहीं, तो इसको यहाँ पे फिनिश हो जाएगा ये। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे हम 70। अब देखो यहां पे लिख लो 1, 10, 100, है ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, इस तरीके से आएगा। अब साफ साफ लिखते हो इसको, यहां पे आ जाएगा ones, tens, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये तो आ ही नहीं रहा यहाँ पर। 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ऐसे। अब देखो वंस में यहाँ पे किस तरह लिखा है, वंस में लिखा है 2, टेंस में लिखा है 9, 0, 1, 2, 9, 8, 7, मतलब 3 डिजिट्स के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। यहाँ क्या है 78, 78 किस में, मिलियंस वाले में,
78 मिलियंस। तो क्या लिखेंगे यहां 70, रीड करने में आ रहा है ये 78 78 मिलियन, 78 मिलियन, देन कॉमा के बीच में करें 921, 9 to 1 है, कैसे रीड करते हैं 921, किस में आ रहा है थाउजेंड्स वाले कॉमास में, कॉलम्स में, तो क्या आ जाएगा 921,000, 921,000, देन क्या बचा है 92, 92 बचा है। ओके तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट इस तरीके से हो गया, पर इसी तरह से हम बाकी के पार्ट्स भी करेंगे। तो क्या क्या लिख रखा है वहां पर, क्या लिख रखा है 74, 52, 283, यहां पर 1 10 100 1000 10,000 100,000 इस तरह से आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 है, सिर्फ 7 है कॉमा से पहले, 7 किस में आ रहा है ये मिलियंस में, तो कैसे लिखेंगे 7 मिलियंस, देन इस कॉमा के बीच में क्या आ रहा है 452 है ना, 452, 452 क्या होता है 452, 400 452 किस में आ रहा है ये थाउजेंड्स में, 452,000, देन क्या है 283 बचा है सिर्फ, तो यहां पे हम क्या सिंपली लिख देंगे 283, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा 99985,102, वो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, देन अगेन 3 डिजिट्स के बाद कॉमा। अब ये मिलियन में क्या आ रहा है 99 मिलियन, फिर थाउजेंड्स में क्या आ रहा है 985,000, देन क्या आ रहा है 102, तो सिंपली वैसे लिख देंगे 99 मिलियंस, 99 मिलियंस के कॉलम में आ रहा है तो हम लिखेंगे 99 मिलियंस, 99 millions, then 985,000, 985 985,102, 102। सो लास्ट पार्ट है इसका
4804983 इसको कैसे करेंगे? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा। तो कलर चेंज कर लेती हूँ, रख लेंगे ऑरेंज, रख लेते हैं। कैसे? 448049831 3 डिजिट्स के बाद, 3 डिजिट्स के बाद। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे, यहाँ पे क्या कॉमा से पहले 48, तो इसको सिंपली 48, और कौन से कॉलम में? मिलियंस के कॉलम में, तो यहाँ पे आएगा 48 मिलियंस, 48 मिलियंस। देन थाउजेंड्स के कॉलम में क्या आ रहा है? 049, 049 मतलब 49, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 49, किस में आ रहा है ये? थाउजेंड्स के कॉलम में, 49,000। देन क्या है यहाँ पे? 831, 831 क्या होता है? 831, यहां पे लिखेंगे 831। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से हमको करना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 1.1। हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ खत्म हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 1.1 के आगे जो थ्योरी है हम वो पढ़ेंगे, जो 1.2 में यूज होगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।